अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs और मैंने फर्स्ट, सेकंड और जो 9th चैप्टर है एनिमल वाला उसके अपलोड कर दिए। दिस इज़ द 4th वीडियो। अच्छा, इसमें ये होलोजोइक वाले चैप्टर का है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला। पूछ रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जितना फूड होता है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उस पूरे को मिला के हम लोग न्यूट्रिएंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं। इंजेशन का जो प्रोसेस है, जो इनटेक का प्रोसेस है, वो कहाँ से होता है भाई? हमें पता है कि वो माउथ से होता है, या वो ओरल कैविटी भी लिख सकते हैं या वो बकल कैविटी भी लिख सकते हैं, तो याद रखना, ठीक है। ये सारी इंटरमिक्सिंग टर्म्स है। डाइजेशन का वो प्रोसेस जो सेल के अंदर होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। भाई इससे भी आसान कोई चीज़ थी क्या? और जो आउटसाइड होता है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा, सेल के जो बाहर होता है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद कितनी ओपनिंग्स होती हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में? ट्यूब क्या होती है? ट्यूब ये होती है ना, तो ट्यूब में कितनी ओपनिंग्स हैं? एक, दो ओपनिंग्स हैं। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग होती है? सैक कहते हैं बोरी को, तो बोरी में कितनी ओपनिंग है? एक ओपनिंग है, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद सूडोपोडिया जो है, सूडोपोडिया जो अमीबा वगैरह निकालते हैं ना, सूडोपोडिया वो डायरेक्शन ऑफ फूड में निकालते हैं कि खाना जहाँ नजर आएगा उस डायरेक्शन में ये अपना सूडोपोडिया निकाल देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फूड कप्स। सूडोपोडिया को फूड के लिए कप बना रहे हैं ना ये लोग। उसके बाद है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ह्यूमन का वो कैसा होता है? ट्यूब लाइक होता है, सैक लाइक होता है? तो भाई आपने याद रखना है कि वो ट्यूब लाइक होता है, पूरी ट्यूब बन रही होती है, उसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। ट्यूब लाइक गट होता है, इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। और इस पूरे गट को हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना है, ये ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। अब हमसे वो पूछते हैं कि जब हम किसी के दांत उसके सॉकेट्स में, जबड़े में एम्बेड हो जाएं तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम कह रहे होते हैं थीकोडॉन्ट। डॉन्ट का मतलब होता है दांत वगैरह, थीकोडॉन्ट। और किसी एनिमल के अगर दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, एक बचपन में और एक बड़े होकर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डाइफायोडोंट। इस तरह का नाम है, तुम्हें स्पेलिंग वगैरह याद नहीं करनी है, आपको बस ऑप्शंस में से चूज़ करना है। उसके बाद पूछते हैं कि हमारे टीथ डिफरेंट हैं, शेप भी डिफरेंट है, साइज़ भी डिफरेंट है, पीछे वाले का साइज़ अलग है, शेप अलग है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको हमको डिफरेंट को हम क्या कहते हैं? हीटरो। दांतों को डॉन्ट, तो हीटरोडॉन्ट। उसके बाद हमसे पूछ सकते हैं कि इंसीजर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन्स 4 होते हैं। प्रीमोलर 8, मोलर 12 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर वो पेयर्स का पूछे तो आपको पता ही है कि इंसीजर के 4 पेयर हो गए, कैनाइन का पूछे तो 2 पेयर हो गए, आधा आधा कर देंगे ना उसको। प्रीमोलर के 4 पेयर हो गए और मोलर के कितने हो गए? 6 पेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं कि टंग के अंदर से जो प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पैपिला। आपने कभी महसूस किया आपके टंग से कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ निकल रही हैं चीज़ें छोटी छोटी, उनको हम पैपिला कहते हैं। उसके बाद टंग की अंडर सरफेस पे, टंग के नीचे वाली सरफेस पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है, उसको हम एक नाम देते हैं फ्रेन्यूलम का। फ्रेन्यूलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेशन में भी जल्दी से याद कर लो। उसके बाद कहते हैं कि म्यूसिन जो है वो क्या ईजी बनाती है? म्यूसिन का क्या काम है? म्यूसिन का काम है, म्यूसिन मतलब म्यूकस जो हमारे अंदर मौजूद है मुंह के, वो क्या करता है? वो जबान के नीचे जो मौजूद है ना, तो वो क्या करते हैं? वो स्वेलिंग को, खाना चबाने को ईजी बनाता है। उसके बाद स्वेलिंग मतलब निगलने को, सॉरी नॉट चबाना, चबाना तो चुइंग हुआ, ये खाना सैलो करने को ईजी बनाता है। उसके बाद वो इंजाइम जो सैलिवा में प्रेजेंट हैं वो किस में हेल्प करते हैं? किलिंग बैक्टीरिया में। उस एंजाइम का नाम क्या है जो किलिंग बैक्टीरिया में हेल्प करता है? उसका नाम है लाइसोजाइम, याद रखना बच्चों। उसके बाद पूछते हैं कि ह्यूमन की ओरल कैविटी जो है उसके अंदर कितने पेयर्स हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के? तो उसके अंदर 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। अगर वो नाम पूछें कि कौन सा नहीं है तो पैरोटिड भी होता है, सबलिंगुअल भी होता है और सब मैंडिबुलर भी होता है। फिर चूज देख लेना कौन सा नहीं होता। तो 3 पेयर्स होते हैं, शॉर्ट में भी इनके नाम आ सकते हैं, जल्दी से याद कर लो। उसके बाद पूछते हैं कि खाना स्वेलो करने के बाद, निकलने के बाद खाना सॉफ्ट बन जाता है, बॉल लाइक, उस बॉल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बोलस, ठीक है। स्वेलो करने के फ़ौरन बाद, च्यू करने के बाद। उसके बाद जो लिड लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है लैरिंग से पहले, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईसो
सॉरी, एपिग्लॉटिस। ईसोफेगस तो फूड पाइप हुआ, ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। ये भी एक एमसीक्यू बन गया भाई। बहुत एमसीक्यूज तो बेतहाशा है, बुक ही नहीं पढ़ी हमने सुबह से, है ना, शुरू से। स्टमक की कैसी शेप होती है? स्टमक की शेप होती है जे शेप। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा ऑर्गन है जिसकी शेप जे शेप्ड होती है, तो आपको पता होना चाहिए स्टमक होता है। उसके बाद पूछते हैं कि जब खाने खाए पे बहुत घंटे गुजर जाए, डाइजेस्ट हो गया हो वो, तो एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम काइम कहते हैं। तो सिर्फ हमने जब स्वेलो किया था तो वो बोलस बना था, लेकिन जब डाइजेस्ट भी हो गया है और बहुत घंटे भी गुजर गए तो वो काइम बन गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो स्टमक के अंदर यूँ करके फोर्स प्रेजेंट है। आपने कभी स्टमक की डायग्राम नेट पे देखी हो तो देखना, उसके अंदर फोर्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं रुगाई। रुगाई करके उसको हम नाम देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? तो नाम शॉर्ट में लिखने को आ सकते हैं या एमसीक्यू में आ सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम। ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर एलियम, आखिरी पार्ट एलियम हुआ। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कितने पार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली 3 पार्ट्स हैं। अच्छा, फिर बाइल जो है, बाइल जिसका काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना है और ये लिवर से आ रहा है, इसका कलर येलोइश ग्रीन है, ठीक है। और बिलिरुबिन का कलर ब्राउनिश येलो है, बिलिवर्डन का कलर ग्रीनिश है। ये आप इसको याद कर लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों आपको पक्का आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम ब्रूनर्स ग्लैंड है, वो प्रेजेंट होता है जेजुनम, ड्यूडेनम में, याद रखना। विलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं? विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। केकम जो है वो पार्ट है लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये एक ब्लाइंड ट्यूब देता है जिसकी साइज़ क्या है? 18 सेंटीमीटर। पहले साइज़ याद कर लो, 18 सेंटीमीटर केकम देता है। केकम देता है, ब्लाइंड ट्यूब है 18 सेंटीमीटर की, और इसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम, अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अपेंडिसाइटिस। जिसके आखिर में भी आइटस आ जाए ना, और उसके पहले कोई भी नाम लिखा हो, ठीक है, तो वो उसकी इन्फ्लामेशन बन जाती है। जैसे अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन है, उसको हम अपेंडिसाइटिस कह रहे हैं। अच्छा, लिवर इंक्लोज है एक, तो बच्चों लिवर इंक्लोज होता है पेरिटोनियम के अंदर। पेरिटोनियम कवरिंग है जिसके अंदर लिवर इंक्लोज होता है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसको? अच्छा, लिवर का जो नाम है ना वो हेप्टोस जो है वो लिवर को कह रहे होते हैं। तो हेपाटाइटिस जो है ना वो लिवर की इन्फ्लेमेशन है, याद रख लेना। हेपा जहाँ भी लिखा वो लिवर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर स्किन येलो कलर की हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर की हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम पीलिया भी कह रहे होते हैं उर्दू में, जॉन्डिस भी कह रहे होते हैं। उसके बाद डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब बदहज़मी हो जाना, इनडाइजेशन भी कहलाती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि अगर बॉडी में बहुत सारा फैट्स जमा हो जाए तो उसको हम ओबेसिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा साइकोलॉजिकल मॉडल जो दिमाग से रिलेटेड है, जिसमें पर्सन को, खाने वाले को ये खौफ होता है कि उसका वेट बढ़ जाएगा तो वो खाना नहीं खाता, तो उसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, ठीक है। और बुलीमिया नर्वोसा में क्या होता है कि वो बुलीमिया नर्वोसा में ज़्यादा खाना खाता है बंदा, ठीक है। और एनोरेक्सिया में वो डर से कि मोटा हो जाएगा खाना नहीं खाता, यूजली लड़कियों में ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूछते हैं कि ऐसी हीटरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होती है उसको हम क्या कहते हैं? बच्चों, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे रिमूव होता है? वो रिमूव होता है ईजेशन नामी प्रोसेस के थ्रू, या एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। उसके बाद ऑर्गन जो बोथ एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन, आपके बॉडी का एक ऑर्गन है जो एंडोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन भी, उसका नाम है पेंक्रियास। उसके बाद मिल्क टीथ, जो बच्चों में दांत होते हैं उनका नंबर है 20, बच्चों में सिर्फ 20 दांत होते हैं, लेकिन जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे वो 32 होते हैं। अच्छा, अगर BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दे सकते हैं फुल फॉर्म, बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से बढ़ जाए तो वो ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा कहलाता है। उसके बाद रोगाए कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? अभी हमने पढ़ा था स्टमक में होते हैं। उसके बाद वो तीत जो खाना कट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंसीजर, ये कैंची जैसा काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।